Hello students, good morning to all of you. Today in English subject I am going to start a new unit number 12. Tommy has a tummy ache. Okay, so let's open your page number 80 and let's start. Today I am reading and explaining this lesson. You have to listen carefully, okay? Tommy was a lazy boy. He loved to sleep. His mom had to shake him every morning. She would say, "Get up, Tommy." "Let me sleep, Mom," said Tommy. "Only 2 minutes more." "Get up right now," said Mom. "You will miss the bus. You will be late for school again." After some time, Tommy got up. He did everything very slowly. When he was all ready, he went to the dining table for breakfast. I am reading again. When he was ready, he went to the dining table for breakfast. Okay, now I am explaining it in Hindi. Please listen carefully. Tommy was a lazy boy. टॉमी नाम का एक लड़का था जो बहुत ही आलसी था. लेजी मीन्स आलसी. ही लव टू स्लीप. उसे सोना बहुत पसंद था. हिज मॉम हैड टू शेक हिम एवरी मॉर्निंग. शी वुड से, "गेट अप टॉमी." एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह उसकी मम्मी उसे हिला हिला कर उठाती थी और कहती थी, "गेट अप टॉमी, उठ जाओ टॉमी, अभी सुबह हो गई है." ठीक है, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको. देन, "लेट मी स्लीप मॉम," सेड टॉमी. "ओनली 2 minutes मोर." टॉमी क्या बोलता था? "सिर्फ 2 मिनट मम्मी, मुझे सोने दो ना, प्लीज़ 2 मिनट." "गेट अप राइट नाउ," सेड मॉम. "यू विल मिस द बस. यू विल बी लेट फॉर स्कूल अगेन." तो उसकी मॉम क्या बोलती है? "गेट अप राइट नाउ." अभी के अभी उठो, आप बिल्कुल अभी उठो. "यू विल मिस द बस." आप अपनी बस मिस कर दोगे. "यू विल बी लेट फॉर स्कूल अगेन." आज आप फिर से स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, इसलिए जल्दी उठो. देन आफ्टर सम टाइम टॉमी गॉट अप. थोड़ी ही देर बाद टॉमी उठ जाता है. ही डिड एवरी थिंग वेरी स्लोली. और वो भी लेट उठने के बावजूद भी हर चीज़ वो एकदम धीरे धीरे करता है. व्हेन ही वॉज रेडी, जब वो तैयार हो जाता है, ही वेंट टू द डाइनिंग टेबल फॉर ब्रेकफास्ट. जैसे ही तैयार हो जाता है वो डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है. देन टॉमी लव्ड टू ईट. ही एट अ बिग बॉल ऑफ सीरियल. ही ड्रैंक अ large mug of milk. He ate 3 toasts with lots of butter and jam. His mom wanted him to eat some fruit. Tommy does not like to eat fruits. He went to the kitchen and quietly filled his pockets with chocolate chip cookies. He walked slowly to the bus stop. The bus was already there. The bus conductor said, "Come on, Tommy, hurry up. It is getting late." Tommy loved to eat. मतलब जैसे उसे सोना पसंद था, उसी तरह उसे खाना भी बहुत ही ज़्यादा पसंद था. ही हैड अ बिग बॉल ऑफ सीरियल. वो सीरियल का बहुत बड़ा बॉल भी वो पूरा चट कर जाता था. ही ड्रैंक अ लार्ज मग ऑफ मिल्क. मतलब लार्ज मग मतलब बड़े मग भर वो मिल्क भी पीता था. देन ही एट 3 टोस्ट विथ लॉट्स ऑफ बटर एंड जैम. 3 टोस्ट खाता था वो बटर एंड जैम के साथ. हिज मॉम वॉन्टेड हिम टू ईट सम फ्रूट. उसकी मम्मी उसे कुछ फ्रूट खिलाना चाहती थी. बट टॉमी डज नॉट लाइक टू ईट फ्रूट. बट टॉमी को फ्रूट्स पसंद नहीं थे. ही वेंट टू द किचन एंड क्वाइटली फिल्ड हिज पैकेट्स विथ चॉकलेट चिप कुकीज़. तो वो अब किचन में जाता था एंड क्वाइटली शांति से अपने सारे पॉकेट्स, अपने जेब्स वो चॉकलेट चिप कुकीज़ से भर लेता था. ही वॉक स्लोली टू द बस स्टॉप. वो धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ जाता था, जबकि द बस वॉज ऑलरेडी देयर. बस पहले ही वहाँ आ चुकी रहती थी. द बस कंडक्टर सेड. और बस कंडक्टर क्या कहता था? "कम ऑन टॉमी, हरी अप." टॉमी जल्दी चलो भाई, जल्दी करो, इट इज़ गेटिंग लेट. हमें लेट हो रहा है, चलो. टॉमी फेल्ट वेरी स्लीपी इन द क्लास.
और टॉमी को क्लास में बहुत ही स्लीपी मतलब बहुत नींद आए जैसा लगता था। देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, सोने की पोजीशन में और टीचर उसे जगा रही है। मेनी टाइम्स द टीचर सेड वेक अप टॉमी लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। यानी बहुत बार उसकी टीचर उसे बोलती थी, टॉमी उठो उठो, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रही हूँ आप ध्यान दो। फिनिश योर वर्क टॉमी एंड देन शी सेड द मैजिक वर्ड्स, और वो लास्ट में एक मैजिक वर्ड बोलती थी, गेट अप टॉमी इट्स लंच टाइम। टॉमी उठो लंच टाइम हो गया है। देन टॉमी गॉट अप रियली फास्ट। ही वॉज आउट ऑफ द डोर एंड इन द कैफेटेरिया बिफोर एनीवन एल्स। जब टीचर उन्हें बोलती थी कि ये लंच टाइम हो गया है उठो, तो टॉमी एकदम फास्ट से उठता था लंच के नाम से ही। ही वॉज आउट ऑफ द डोर एंड इन द कैफेटेरिया, और जैसे ही दरवाजे के बाहर जाता था और वो कैफेटेरिया में सबसे पहले अकेले ही पहुंचता था। ओके, नाउ सी ऑन द पेज नंबर 81। ओके, in the evening Tommy did not go to the park with the other children। इवनिंग में भी टॉमी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में नहीं जाता था। ही लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी एंड ईट अ बैग ऑफ चिप्स और अ बिग बॉल ऑफ पॉपकॉर्न। मतलब वो खेलने में नहीं जाता था, उसे क्या पसंद था, टीवी के सामने बैठकर चिप्स खाना एंड पॉपकॉर्न। ही इवन मच्ड कुकीज व्हाइल डूइंग हिज होमवर्क, और वो होमवर्क करते वक्त भी कुकीज खाते रहता था। ऑफ कोर्स ही हैड प्लेंटी ऑफ प्लेस इन हिज स्टमक फॉर डिनर। मतलब उसके पेट में डिनर के लिए बहुत सारी जगह थी। वन मॉर्निंग टॉमी गॉट अप बिफोर हिज मॉम रीच्ड हिज रूम। एक सुबह क्या हुआ, टॉमी गॉट अप बिफोर हिज मॉम रीच्ड हिज होम, मतलब उसकी मम्मी उसके रूम में पहुंचने के पहले से ही वो उठ गया। ही मोन एंड ग्रोन, मोन मीन्स मेड अ नॉइज शोविंग ही वॉज इन पेन, मतलब वो दिखा रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। ही हेड हिज स्टमक एंड रोल्ड अराउंड ऑन हिज बेड, उसने पेट ऐसा पकड़ा हुआ था और पूरे बेड पर ऐसे रोल रोल हो रहा था। मॉम मॉम ही सेड आई हैव अ स्टमक एक, और मम्मी को उसने क्या कहा कि मम्मी मुझे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। देन Tommy's mom got him up and into the car. She took him off to Dr. Brownie. And what have we here? Said Dr. Brownie. A little boy with a stomach ache. What have you been eating? तो क्या होता है, Tommy's mom got him up and into the car. वो उसको अपने साथ लेके जाती है कार में बिठा के। कहाँ? शी टूक हिम अप टू द डॉक्टर ब्राउनी, डॉक्टर ब्राउनी के पास उसे ले जाती है। एंड व्हाट हैव वी हियर, सेड डॉक्टर ब्राउनी। ब्राउनी पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं बेटा, क्या हुआ है आपको। अ लिटिल बॉय विथ अ स्टमक एक, मतलब एक छोटे बच्चे को पेट में इतना दर्द हो रहा है। व्हाट हैव यू बीन हियर ईटिंग, आपने क्या खाए थे, क्या खाया आपने जो इतना दर्द हो रहा है। देन टॉमीज मॉम टोल्ड डॉक्टर ब्राउनी ऑल अबाउट टॉमीज ईटिंग हैबिट्स। तब जाके टॉमी की मम्मी ने उसकी खाने की सारी आदतें डॉक्टर साहब को बताई। आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ हिम, शी सेड। तो उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इसके साथ। The doctor shook his head slowly and said, Tommy, you are eating too much and not running around and playing as much as you should. तो डॉक्टर ने अपना हेड हिलाते हुए कहा, टॉमी यू आर ईटिंग टू मच, आप बहुत ज़्यादा खाते हो बेटा, और नॉट रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग एज मच एज यू शुड, और आपको जितना दौड़ना चाहिए खेलना चाहिए उतना आप नहीं करते हो। यू मस्ट ईट राइट, आपको सही तरीके से खाना चाहिए। डॉक्टर ब्राउनी टोल्ड टॉमीज मदर टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू ईट। डॉक्टर ने टॉमी की मम्मी को बताया कि उन्हें आपको
और टॉमी को आपको बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए देना चाहिए। ही टोल्ड टॉमी टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्होंने ये भी बताया कि टॉमी को भरपूर मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। ही आल्सो टोल्ड टॉमी टू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। और उसी के साथ टॉमी को इवनिंग में पार्क में खेलने भी जाना चाहिए। डॉक्टर ब्राउनी गेव टॉमी सम मेडिसिन टू मेक हिम फील बेटर। और ये कहते हुए डॉक्टर ब्राउनी ने उन्हें कुछ मेडिसिन दिए जो लेके उन्हें थोड़ा बेटर फील हो। फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड्स टॉमी एट ऑल द राइट फूड। और उस दिन से, डॉक्टर से मीटिंग करने के बाद से, उस दिन से टॉमी एट ऑल द राइट फूड, टॉमी सब सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें खाने लगा। ही आल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग इन द पार्क। और उसी के साथ वो पार्क में खेलने का भी मज़ा लेने लगा, मतलब वो बहुत खेलने भी लगा, दौड़ने भी लगा। ही मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। ही स्लेप्ट वेल, मतलब अच्छी नींद लेने लगा। ही गॉट अप इन टाइम, और टाइम पे उठने लगा। देन ही वेंट टू स्कूल ऑन टाइम, और उसकी वजह से वो स्कूल भी टाइम पे पहुंचा। ही बिकम अ हेल्दी बॉय। और इस तरह से वो एक हेल्दी, एकदम स्वस्थ लड़का बन गया। ओके, तो इस तरह से आपको भी बिल्कुल टाइम पे लंच करना है, टाइम पे डिनर भी करना है, आपको प्लेइंग भी करना है, और सारी चीज़ें आपको कंट्रोलमेंट एंड टाइम पे करना है, तब जाके आप भी टॉमी की तरह हेल्दी बॉय बनोगे। ओके, इसके बाद वाले क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।